हिमांशु सिंह हत्याकांड के खिलाफ जमशेदपुर उबल रहा है और शहर पूरी तरह से बंद है। भारतीय जनता पार्टी और उन्हें समर्थन देने वाली जेडीयू के नेता सड़क पर उतरकर तमाम दुकानों को बंद करा दिया और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। इसे देखते हुए बंदी को सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम पूरे शहर में किए गए हैं। तमाम चौक चौराहों से लेकर रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आर्मी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या और शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर एनडीए द्वारा बुलाई गई आज की बंदी लगभग सफल साबित हो रही है। जगह जगह पर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं और पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद, विधायक समेत कई भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर निकल गए और बंदी शुरू करा दिया। बंदी को लेकर शहर की लगभग सभी बाजारें बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं और इस बंदी को समर्थन दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बंदी में आम लोगों का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। शहर के खुद निगरानी एसडीएम, एसएसपी समेत तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं, जिससे कहीं पर भी कोई बवाल न हो और शांतिपूर्ण तरीके से बंद संपन्न हो जाए। अगर बात करें तो इसे लेकर साफ तौर पर सांसद विद्युत वरण महतो और सरयू राय समेत तमाम भाजपा नेता अलग अलग इलाकों में सड़क पर दिखे। सड़क पर उतरकर बंद कराया है और सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाया है। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया। प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश में जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष के और पूरा टीम के नेतृत्व में आज हम लोग बंद का आह्वान किया था और इसमें एनडीए की ओर से और जिस तरह अपर समर्थन मिला है, इसलिए आम जनता को हम लोग हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। जिस तरह क्राइम पूरा झारखंड में बढ़ा है, चाहे वो जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, बड़े बड़े शहर में मैंने हत्या आम बात हो गई है। उसका सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है। आज अगर मानगो और जमशेदपुर इधर का अगर आंकड़ा देखे तो चेन छिनताई से लेके हत्या का अनगिनत केस है, लेकिन सरकार का कोई डर नहीं। आधा से ज्यादा सिपाही जो है गाड़ी चेकिंग में रहता है। क्राइम से कोई मतलब नहीं। कोई भट्टी चुहाने मदद कर रहा है, कोई चिंताई वाला को सपोर्ट कर रहा है। परिणाम क्राइम जो है इस पर काफी बढ़ गया और जब तक इस सरकार को आंख नहीं खुल जाती, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह बंदी नाकेबंदी कर सरकार को ध्यान आकृष्ट करेगा और बाध्यता करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, जिसमें आम नगर के अमल और चैन से जी सके। एसएसपी का तबादला हो गया, लेकिन उसके बाद वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा कि राज्य की स्थिति बदतर हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस प्रशासन सिर्फ कमाई में लगी है। आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी के रूप में आप सब विराजमान है। सर्वविदित है कि जमशेदपुर की स्थिति क्या है। कल कदमा में रात को गोली चली है, तो लोगों ने पूछा गोलियां चली, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा आए हुए एसएसपी साहब को उन्होंने सलामी दिया। अपराधी लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदा हैं, आप हमारा ख्याल करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि नए एसएसपी आए हैं, कठोरतम कार्रवाई करेंगे पुराने एसपी को सबक लेकर। दूसरी बात, आज की बंदी स्वतः पूर्ति बंद हो गया। कल जब सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घूमा तो लोगों के चेहरे की आभा देख करके प्रस्तुत लोग कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हम बंद करेंगे, क्योंकि जब आदमी की आवाज़ दर दर भटकता रहे तो यह सियाना क्या कहेगा, और जब पतझड़ के समय बहारों का नीलाम होता रहे तो अफसाना क्या कहेगा। सवाल क्या है कि परिस्थिति का निर्माण है। आज इस शहर में सट्टा चल रहा, मटका चल रहा है, लॉटरी चल रहा, जुआ चल रहा है, चेन चिंताई चल रहा है, चापर चल रहा है और हत्या चल रही है। एक हिमांशु की मौत का सवाल नहीं है। एक हिमांशु की हत्या होती है, कई हिमांशु की हत्या हो जाएगी। चैन छिनताई तो आम हो गया। अरे भैया, चैन छीन रहे हो और दोनों हाथ भी काट दे रहे हो। बिरसा नगर की घटना हुई है, अब आप बोल दीजिए कि कैसे होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिना पुलिस के साथ गांठ में इतना बड़ा क्राइम को कोई मर्द नहीं है इस शहर में कि उसे अमली जामा पहना दे। एक खाकी वर्दी से पिछले दिनों के पीढ़ियां डरा करती थी। आज वही खाकी वर्दी के पीसीआर बैंथ निकाल कर उसे चाकू मारा जाता है
और पीसीआर वैन में बैठे हुए हमारे अधिकारी पदाधिकारी हाथ में राइफल लेकर के शोभा बढ़ा रहे थे। अब सोची लानत है, एक माँ की कोख सुना हो गया। हिमांशु की मौत को लेकर के केवल हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले पीढ़ियों में और हिमांशु की मौत ना हो जाए और माँ की कोख सुनी ना हो जाए, ब्राउन शुगर का कारोबार बढ़ना जाए। जब तक आप रावण के नाभि का इलाज नहीं करोगे, सर काटते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला इस शहर में नहीं है। जब गंगोत्री ही गंदा है तो आप गंगा की धारा पटना और साहेबगंज में गिनने से क्या होगा? इसलिए गंगोत्री को साफ करना होगा। रात को नेताओं की थाना में भीड़ रहती है। वहीं अन्य भाजपा नेताओं ने भी हंगामा किया और साफ तौर पर कहा कि अब शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बंद को देखते हुए पहले से ही विधि व्यवस्था न बिगड़े, इससे लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पूरी तरीके से मुस्तैद है इस बंदी को लेकर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिले के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 BNSS भी लागू है, जिसमें किसी भी प्रकार की वायलेंट प्रोटेस्ट करना, किसी भी तरीके के हथियारबंद तरीके से घूमना या किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। कोई भी जो भी सभाएं जनसभाएं हो रही है पीसफुल तरीके से, अगर ग्रुपिंग्स हो रही हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी तरीके से शासन प्रशासन को, कानून को अपने हाथ में लेने का कोई भी प्रयास ना करे। और अभी तक जो भी खबरें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं। कहीं भी इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है। जो भी जगह जो भी अगर ग्रुपिंग्स हो भी रही हैं तो वो पूरी तरीके से पीसफुल है। अभी तक गिरफ्तारी हुई है किसी? देखिए, अभी तक हम लोग की छापेमारी कंटिन्यूड है, पुलिस की तरफ से छापेमारी कंटिन्यूड है और जल्द से जल्द हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बंदी को लेकर कोई ऐसा कार्रवाई या गिरफ्तारी? इस बंदी को लेकर अभी तक तो सब जगह पीसफुल ही चल रहा है, बट हम लोग कड़ी नजर बनाए हुए हैं। कहीं भी अगर इस तरीके की वायलेंट प्रोटेस्ट होंगे, कहीं भी इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट करने की या हथियारबंद तरीके से उसको करने की कोशिश करी जाएगी, तब हमें एज पर द लॉ एक्शन लेना पड़ेगा। तो शहर फिलहाल पूरी तरह से उबल रहा है। लोगों में गुस्सा है कि कैसे हिमांशु की हत्या कर दी गई। बता दें कि बीते जून महीने में 27 तारीख को यानी शनिवार के दिन डबल डाउन बार के पास हंगामा होता और इस हंगामे में बदमाशों ने, अपराधियों ने पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में हिमांशु और प्रत्युष पर चापड़ से वार किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हिमांशु ने टीएमएच में बीते सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। यहाँ तक कि जिले के एसएसपी साहब नाप दिए गए, लेकिन आक्रोश लोगों में कम नहीं हो रहा है। जमशेदपुर से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।